मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो दो। लोगों को इस चीज का काफी समय से इंतजार था, लोग सिनेमा देखने नहीं जा पा रहे थे। 30 साल तक तो लोग भूल भी चुके थे कि सिनेमा हॉल का आखिर रूप कैसा होता है। वहां के युवा, वहां के लोग इस बात से तो अनजान होते जा रहे थे धीरे धीरे, और सिनेमा के बारे में वो जान नहीं पा रहे थे। 30 साल से इस बात का उन्हें इंतजार था कि आखिरकार कब ये दिन आएगा जब वो भी अपने चहीते, अपने परिवार के साथ सिनेमा हॉल जा पाएंगे, अपने मन पसंदीदार फिल्मों को देख पाएंगे। पर अब ये सपना, ये दिन आ गया है, और 30 साल बाद ये सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। अब वहां के लोग, पुलवामा के लोग, शोपिया के लोग अब सिनेमा हॉल जा पाएंगे देखने के लिए, फिल्म का लुत्फ उठा पाएंगे। पहले ये हालात थी कि लोगों को 300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था एक सिनेमा देखने के लिए। 300 किलोमीटर ट्रैवल करके वो जम्मू तक जाते थे एक सिनेमा को देखने के लिए। पर अब वो दिन खत्म हो चुका है। अब सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है, उनके आज 2 मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहे हैं। लोग अपने पास में ही सिनेमा घर जा पाएंगे और लुत्फ उठा पाएंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी। सर, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, कश्मीर में एक सिनेमा घर खुलने जा रहा है 30 साल बाद। आप क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल हिस्टोरिक आप इसको कह सकते हैं, ये ऐतिहासिक है, और ये वाकई बहुत खुशी की बात है। क्योंकि जो अगर हम बॉलीवुड की बात करें ना, तो बॉलीवुड और कश्मीर का जो रिश्ता है ना, वो बहुत पुराना है और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है। एक इत्तेफाक की बात बताऊं, ऐसे जो पहली फिल्म जो आज देखी जा रही है कश्मीर में और वादी में, वो लाल सिंह चड्ढा है, जिसकी की आंशिक शूटिंग जो है वो कश्मीर में हुई थी। तो इस फिल्म को ये आज दिखाया जा रहा है पहली फिल्म के रूप में वहाँ पर कश्मीर में। और ये अच्छी बात है कि हालांकि लाल सिंह चड्ढा एक डिजास्टर थी आमिर खान के लिए, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि इस ऐतिहासिक मौके के लिए उस फिल्म का चुनाव किया गया। एक दूसरी अच्छी बात ये बता दूं कि जब 30 सितंबर आने जा रहा है, तो जो सैफ की फिल्म आने वाली है विक्रम वेधा, जो 30 सितंबर को रिलीज होगी, वो कश्मीर में उस वक्त लगेगी। तो जो मैं बात कर रहा था रिश्ते की ना, तो वो रिश्ता देखिए कि सैफ की बात हमने की और सैफ की मम्मी शर्मिला टैगोर। तो बात करें 60s की, 65 की हम पहुंच जाएं अगर इतने साल पीछे, तो कश्मीर की कली फिल्म बनी थी और उस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था सैफ की मम्मी शर्मिला टैगोर का। और उस फिल्म में शमी कपूर भी थे, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, ज़बरदस्त हिट हुई थी। और उसके बाद फिर शर्मिला टैगोर जो है वो पूरी तरह से छा गई। तो हम देखते हैं कि ये जो एक रिश्ता है बॉलीवुड और कश्मीर और घाटी की, जब हम बात करें तो बहुत ही पुराना रिश्ता है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। अब हम बात करें अगर हम आज की, तो उपराज्यपाल महोदय ने, जो मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने जो है उद्घाटन किया है मल्टीप्लेक्स का। मल्टीप्लेक्स पहली बार खुल रहा है, सिनेमा हॉल 32 साल पहले थे, इसलिए ये कहने से कि 32 साल बाद मल्टीप्लेक्स खुला है, ये कहना बेहतर होगा कि मल्टीप्लेक्स पहले खुले थे, अब बाकी सिनेमा हॉल 32 साल बाद खुल रहे हैं। तो अब थिएटर्स में फिल्म दिखाई जाएगी, लोग जाएंगे, हर लोग अपना मनोरंजन चाहते हैं। आखिर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो फिल्म से बेहतर एंटरटेनमेंट कहाँ? जी, विद्या बालन ने खुद कहा एंटरटेनमेंट। तो ये तीनों एंटरटेनमेंट जो बॉलीवुड में आपको मिल जाएगी। तो कश्मीर के लोग जो है वो वहां पर जाके फिल्मों को देखेंगे, उनका एक एंटरटेनमेंट तो है ही, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। अगर आप इसे इकोनॉमी से जोड़कर देखें तो ये आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ को, राज्य के इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। तो फिल्में जो हैं सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, जो ये सोचते हैं, फिल्में जो हैं वो बिजनेस के लिए भी है, आपकी इकोनॉमी के लिए भी है, इससे रोजगार भी आएगा। तो जरूर तो ये एक अलग पक्ष है इसका। इसके बाद आप देखें कि जब लोग फिल्म देखता है, हम आप कोई भी हो, फिल्म हम देखते हैं तो क्या होता है, फिल्म देखते हैं तो बहुत सारे लोग उन सपनों में खो जाते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं कि हीरो बनेंगे, हीरोइन बनेंगे। तो वो सारे जो ख्वाब हैं, तो वो कब आपके पनपते हैं? जब आप पर्दे पर उस जो लार्जर देन लाइफ जो दिखाई जाती है चीजें, उसको देखते हैं, तब आपके अंदर पनपती है वो बातें। तो वो अगर फिल्म ही नहीं देखेंगे अगर कश्मीर के लोग, तो वो ख्वाब वो कहाँ पालेंगे? तो हो सकता है कि उनके अंदर जो है कोई बड़ा एक्टर छुपा हो, तो वो निकलकर सामने आए, वो जाए, तो उनमें से कोई बड़ा एक्टर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्रिएटिव होती हैं। तो जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं ना, तो वो आपको डिस्ट्रक्शन से दूर करती हैं।
एक बात कई बार हम लोग कहते भी हैं कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का होता है, तो वो जो है बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, आप व्यस्त रहेंगे, ऐसे आप बिल्कुल खाली वक्त पे घर पे बैठे हो, आपके पास वक्त है, आप फिल्म देखने जाते हैं, आपका एंटरटेनमेंट होता है, आप कुछ अच्छी बातें देखते हैं। आप इवन दो जो हम कहते हैं कि भारत में विविधता में एकता वाली बात कहते हैं, तो फिल्में जोड़ती हैं हमें संस्कृति से। आज देखिए ना, हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं, आपने न जाने कितने प्रोग्राम इस पे किए होंगे कि साउथ की फिल्में अब हिंदी बेल्ट में देखी जा रही हैं। तो ये जो संस्कृति का जो फ्यूजन होता है, लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, वो फिल्मों के जरिए होता है। अगर आप बात करें, पहले जो होता था बिहार झारखंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर करवा चौथ उतना बड़ा पर्व नहीं था, लेकिन ये फिल्मों के जरिए और सीरियल्स के जरिए जब करवा चौथ उसमें दिखाया जाने लगा, तो अब आप देख सकते हैं कि बिहार और झारखंड में भी करवा चौथ मनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये क्या करता है कि संस्कृति से दूसरी संस्कृति से आपको जोड़ता है, और आप उसमें से जो अच्छी चीजें होती हैं उसको सीखते हैं, उसको अपनाते हैं। तो इस लिहाज से भी ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और निश्चित तौर पर यह बहुत ही खुश होने का दिन है। अब मैं उन निगेटिविटीज की तरफ नहीं जाना चाहता, उन नकारात्मक बातों को नहीं करना चाहता कि फिल्म हॉल खोलने के लिए इससे पहले भी कश्मीर में प्रयास हुए थे, 90s में भी हुए थे। एक घटना घटी थी, उसके वजह से एक सिनेमा हॉल पे, उसके बाद से फिर वो प्रयास बंद कर दिए गए। इसके बाद भी जब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त भी ये सोच आई थी, लेकिन नहीं हो सकी थी। अल्टीमेटली हुई है, तो ये एक बड़ी बात है। अब हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि अच्छे दिन आ रहे हैं कश्मीर के लिए, अब फाइनली अच्छे दिन आ रहे हैं। बिल्कुल, बॉलीवुड के लिहाज से हम कहें और वहाँ के लोगों के लिहाज से कहें, तो उनके लिए एक रास्ता खुल रहा है कि वो अपने न सिर्फ मनोरंजन का ख्याल करें, बल्कि जो उनकी अपनी आर्थिक प्रगति है। क्योंकि जब बिजनेस होता है तो आप एक पिक्चर हॉल जाते हैं तो वहाँ ये नहीं होता है कि सिर्फ आप टिकट लेते हैं और फिल्म देखने जाते हैं। तो जब आप टिकट लेते हैं, सरकार को भी टैक्स मिलता है, एक वहाँ पर एक जो पिक्चर हॉल का जो मालिक है उसके पास पैसे जाते हैं, उस हॉल से कितने जो कर्मचारी हैं वो जुड़ जाते हैं। कोई टिकट काट रहा है, कोई गेट पे रहता है, कोई ले जाके आपको आपकी सीट पर बिठाता है, कोई ऑपरेटर है जो फिल्मों को दिखाएगा, रील चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इतने लोगों को रोजगार भी मिलता है। और इसके अलावा जब आप पिक्चर हॉल वहाँ पर है तो साथ में जो है कुछ सारी दुकानें खुल जाएंगी, तो वो जो दुकानें खुलेंगी उसके जरिए भी रोजगार आएगा। तो आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में अगर वहाँ दिखाई जा रही हैं या पिक्चर्स वहाँ दिखाई जा रही हैं अगर पर्दे पर, तो उससे न सिर्फ उनका मनोरंजन हो रहा है बल्कि उनकी प्रगति का एक रास्ता भी खुल रहा है। इसे इस रूप में लेने की भी जरूरत है। जी, सिनेमा हॉल खुल रहा है, तो साथ ही आपको बता दें कि इस सिनेमा हॉल में कुल 540 सीटें होंगी, ऐसी बातें आ रही हैं। इसमें फूड कोर्ट और बाकी सुविधाएं भी दी जाएंगी। 2 मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुल रहा है। 1990 में एक समय था जब 15 सिनेमा घर हुआ करते थे, पर उस वक्त आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद मतलब इतने सारे हमले और सारे खतरों को देखकर सिनेमा हॉल धीरे धीरे बंद होते गए। उसके बाद काफी प्रयास भी हुआ इसे दोबारा से शुरू करने का, पर सुरक्षा को देखते हुए ये हो नहीं पाया। पर अब 370 हटने के बाद ये फाइनली अब ये मुमकिन हो पा रहा है कि लोग अब सिनेमा घर में जा पाएंगे, सुरक्षा के साथ जा पाएंगे, सेफ फील करेंगे। अब वो पुरानी बातें नहीं रहेंगी जिस मुद्दे से, जिस वजह से ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाया था, अब फाइनली वो मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि सर ने भी कहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप सिनेमा देखेंगे नहीं, जब तक आप पर्दे पर अपने फेवरेट्स एक्टर और एक्ट्रेस को देखेंगे नहीं, आप इंस्पायर नहीं होंगे, तो आप सीखेंगे कहाँ से? आपके अंदर वो जुनून उस फील्ड को लेकर, सिनेमा को लेकर, एंटरटेनमेंट फील्ड को लेकर आपके अंदर वो ख्यालात, आपके अंदर वो शौक कह सकते हैं या फिर प्रोफेशनल, आप उसके बारे में आप जानेंगे नहीं तो आप उसके बारे में आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप सिनेमा के बारे में भी जानें, उस कैटेगरी, उस सेक्टर के बारे में भी जानें, ताकि आपको भी पता चले कि क्या चल रहा है, आप उस कल्चर से जुड़ पाएंगे। तो फाइनली ये दिन आ गया है कि लोग अब अपने परिवार के साथ, अपने चहीतों के साथ सिनेमा घर जा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो अब कश्मीर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी कश्मीर के लोगों के लिए है। काफी अच्छी खबर ये सुनने को मिली है। तो तमाम बॉलीवुड की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 22 को।